वसीम अकरम की स्विंग जो थी ना, उसको कभी कोई फेस नहीं कर सका है। वसीम अकरम वो शख्स है, वो खिलाड़ी है हमारे पाकिस्तान का कि जब वो बॉलिंग करवाने आते थे ना तो बड़ों बड़ों के रंग उड़ जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अमना, आज मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ बुमराह वर्सेस वसीम अकरम। एक तरफ किंग ऑफ स्विंग है और दूसरा बुमराह का रिकॉर्ड तो आप जानती हैं। तो अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करें तो आप दोनों को कहाँ देखती हैं? देखिए, अगर एक वसीम अकरम की बात की जाए तो हमारी क्रिकेट का जो बेड़ा उठाया हुआ था वसीम अकरम ने बहुत अच्छे से उठाया हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर के मतलब एक अलग ही ऑरा था वसीम अकरम का, और वो ऑरा अभी तक लोग याद करते हैं। और वसीम अकरम की बात की जाए तो उसको सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता था, तो वो किसी वजह से कहा जाता था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो मॉडर्न क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ख़तरा है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह की ये मैं कहूँगी कि उसका ये टेरर है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम ये कहती थी कि जसप्रीत बुमराह अनफिट हो गए हैं फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी, दैट मीन्स कि हम लोग ईजीली इंडिया से विन कर सकते हैं। हम नहीं किया, हमने, वो अलग बात है, बट उसका इतना हम लोगों को टेरर लगता है कि भाई इंडिया की टीम के अंदर अगर कोई बॉलर है तो वह जसप्रीत बुमराह है। ये लोगों का पर्सपेक्टिव है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि भाई इंडिया की बॉलिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इस वक्त इंडिया की बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लिया अपने आप को। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से राइट नाउ हम लोग एक वेलर है, एक नाम है, एक ख़तरा है जसप्रीत बुमराह के नाम के अंदर, वो एक अलग ही वाइब है। आप देखें कि जसप्रीत बुमराह को आप देखें कि अगर हम आईपीएल की बात करें, नो डाउट वो आईपीएल की ही एक छान है, बट आप ये भी देखें कि आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छी इकॉनमी जसप्रीत बुमराह के पास है। हर ओवर में 4 की इकॉनमी के साथ जसप्रीत बुमराह जो है वो अपनी बॉलिंग स्पेल दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जिस तरह का बॉलर जसप्रीत बुमराह है, जिस तरह का टेरर जसप्रीत बुमराह है, नो बडी कैन बीट हिम। हाँ, एट द सेम टाइम अगर देखा जाए कि वसीम अकरम का अपना हो रहा था, लेकिन वो उस टाइम का हो रहा था। मे भी अगर वो वाला वसीम अकरम हमें इस टाइम पे नज़र आता तो मॉडर्न क्रिकेट उसको बीट कर देती, बट उस टाइम पे वसीम अकरम का एक खतरे का नाम था और इस टाइम पे बुमराह एक खतरे का। अच्छा, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ बुमराह और वसीम अकरम। वसीम अकरम को किंग ऑफ सुल्तान कहा जाता है। पाकिस्तान के एक प्रीवियस पुराने खिलाड़ी हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने कहा कि बुमराह ज़्यादा अच्छा बॉलर है वसीम अकरम से। तो आप क्या कहेंगे, वसीम अकरम ज़्यादा अच्छा बॉलर है या बुमराह? वसीम अकरम की स्विंग जो थी ना, उसको कभी कोई फेस नहीं कर सका है। वसीम अकरम वो शख्स है, वो खिलाड़ी है हमारे पाकिस्तान का कि जब वो बॉलिंग करवाने आते थे ना तो बड़ों बड़ों के रंग उड़ जाते थे। तो ये अगर उन्होंने, वो उनकी स्टेटमेंट है कि वो बुमराह को कह रहे हैं कि वो बेस्ट जो है बॉलर है, लेकिन मेरी नज़र में वसीम अकरम ही वॉज बेस्ट बॉलर। क्या वजह है पाकिस्तान वसीम अकरम जैसा कोई दूसरा बॉलर जो प्रोड्यूस नहीं कर पाया? जब जिस टाइम पे, यानी कि जो वो टाइम पीरियड था जब वसीम अकरम जैसे कैप्टन होते थे या प्लेयर्स होते थे, उस वक्त चीज़ें कुछ और थी, उस वक्त मैनेजमेंट कुछ और थी। अभी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। एक तो प्लेयर्स को छूट बहुत दी हुई है, बहुत ज़्यादा ना, तो वो उस तरह की चीज़ें है ही नहीं है जिस तरह की सख्तियाँ पहले होती थी। यानी कि जैसे इमरान खान उनको लीड करते थे और वो जो कैप्टन थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। आजकल कैप्टन स्ट्रिक्ट कोई है ही नहीं है। अच्छा, अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें, हम काफ़ी अरसे से इंडिया से जीत नहीं पा रहे। हम एक वक्त था कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में मैचेस जीते हुए थे, लेकिन अगर हम अभी बात करें, हम T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया से हार गए, उसके बाद हम चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इंडिया से हार गए। इंडिया जब भी हमारे सामने आ रहा है हम उनसे हारते जा रहे हैं। तो क्या वो जवाब लग रही है इसके पीछे? बस कांपे टांगती हैं और कुछ भी नहीं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ मैम। अच्छा हम अगर अपने पाकिस्तानी क्रिकेट पर गौर करें तो हम वसीम अकरम के बाद उस जैसा बॉलर जो है प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो उसके पीछे क्या वजूहत आपको लगती हैं? मेरे ख्याल में हम लोगों के पास बहुत सारे बॉलर्स हैं। जैसे मोहम्मद आमिर एक बहुत अच्छा बॉलर था, बट मेरे ख्याल में हम लोग पॉलिश करना नहीं जानते, हम लोग उनको ग्रूम करना नहीं जानते, हम लोग उनको एक अपॉर्चुनिटी देना नहीं जानते, हम उनको सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते। मेरे ख्याल यार देखो, आप किसी भी फील्ड को ले लो, आप किसी भी चीज़ को ले लो, हमारे यहाँ पर जो चीज़ हमें ज़्यादा नज़र आती है दैट इज़ वन एंड ओनली सिफारिश एंड एवरीथिंग। प्रैक्टिस नाम ही नहीं है हमारी क्रिकेट के अंदर, प्रैक्टिस चीज़ ही नहीं है हमारी क्रिकेट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्रिकेट की तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में बॉलर कोई भी बुरा नहीं है, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट उनमें प्रैक्टिस नहीं है, उनमें ईगो है, उनमें प्रैक्टिस नहीं है, उनमें आकड़ ज़रूर है बॉलर्स वाली, लेकिन उनमें बॉलिंग नहीं है। तो मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखें यार, वो मेरे ख्याल में तो दुनिया का अंडररेटेड प्लेयर है। जितना वो करता है अपनी टीम के लिए उतना उसको क्रेडिट नहीं मिलता। तो जसप्रीत बुमराह को तो बीट नहीं कर सकता कोई भी, यहाँ पे पूरी दुनिया में बीट नहीं कर सकता। मैं तो मिचेल स्टार्क को भी जसप्रीत बुमराह के लेवल का नहीं समझती।
अच्छा, अगर हम इंडियन टीम की बात कर लें तो बुमराह के लेवल का आप कोई और बॉलर आपको नज़र आ रहा है इंडिया की टीम के अंदर? बुमराह की अगर बात की जाए तो बुमराह की टीम के अंदर, मैं कह रही हूँ दुनिया में नहीं है, तो आप इंडियन टीम की बात करें, इंडियन टीम ने और बहुत सारे टैलेंट प्रोड्यूस कर लिए हैं। इंडियन टीम के अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बट जहाँ पर बुमराह है वहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा, हम अगर मैं बात करूँ इंडिया की, अगर 2025 की बात करूँ तो पाकिस्तान जो है 16 में से सिर्फ 3 मैच जीत सका है और इंडिया में आई थिंक 10 मैचों में उन्होंने जो खेले उनमें से 8 मैच जीत गए, यानी कि उनकी काफ़ी अच्छी उनकी रेशियो है अगर आप देखें ओडीआई की। तो हमारा जो ग्राफ इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है, इंडिया जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है? जो ग्राफ है ना वो टीम की परफॉर्मेंस से बनता है, और जो टीम की परफॉर्मेंस है वो टीम से बनती है, और जो टीम है वो हम बनाते नहीं हैं, हम तो स्टेडियम बनाते हैं ना। वो लोग टीम में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग टीम बनाते हैं, वो लोग टीम को ग्रूम करते हैं, वो लोग टीम के अंदर जो है इन्वेस्ट करते हैं, टीम की प्रैक्टिस करवाते हैं, टीम को जो है वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं। टीम की वो ग्रूमिंग है कि भाई वो अगली टीम को खा भी जाए ना तो मतलब वो डकार भी नहीं मारेगी, इस टाइप का हिसाब है उनका। वो बहुत अच्छे यार, उनकी एक मेंटालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, दे आर सुपर गुड। अच्छा, अगर हम इंडियन टीम कहते हैं उनका अगर कैप्टन देख लें, बड़ी कंसिस्टेंटली वो कप्तानी करते रहते हैं। हमारे यहाँ फिर अब रिजवान को चेंज करने की जो है शोर हुआ हो रहा है कि रिजवान को चेंज कर दिया जाए और उस्मानी आगो का नहीं होगी ना तो इसी तरह की बातें होंगी। आप लोग करो परफॉर्म, आप क्यों नहीं करते हो? आप लोग जो है लड़ना झगड़ना आप लोगों को आता है, आप लोग इधर उधर की बातें ज़रूर करते हो, आप लोगों को गुस्सा भी आता है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि आप लोग ये क्यों नहीं करते हो क्या परफॉर्म करके दिखाओ। जिस बैट्समैन को इस बात पे गुस्सा है कि भाई मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया या मुझे टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही, आप अपने बल्ले पे गुस्सा दिखाओ, आप उससे रन्स उगलो, आपको जगह मिलेगी, आपको आगे वो लेकर जाएंगे। आप उसे रन्स ही नहीं उग रहे, बॉलर है अगर कोई, उसको अगर बिठाया जा रहा है स्टैंड्स पर, अगर वो प्रीमियम फास्ट बॉलर उसको बिठाया जा रहा है तो वो अपनी बॉलिंग से प्रूव करके दिखाए ना कि वो विकेट ले सकता है, वो प्रेशर डाल सकता है। हम खुद इतने प्रेशर में होते हैं, हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं, भाई हम पे प्रेशर आ जाता है कि भाई जीत गए, अब जीत हो जाएगी कि नहीं। जीते हुए मैच हम हारे हुए। आप खुद सोचे, एक दफ़ा का जिक्र है कि T20 के अंदर 120 टारगेट था पाकिस्तान के लिए और हम 120 पे 120 चेज़ नहीं कर सके। आप सोचे इस चीज़ को, आप ध्यान करें इस चीज़ पे, तो मतलब पैथेटिक सिचुएशन तो है ना। अगर हारने पे है तो यूएसए टीम से भी हार जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? खैर कंपैरिजन हम लोग करते हैं इंडिया की टीम के साथ, लेकिन हमारा ना अफगानिस्तान के साथ भी कंपैरिजन नहीं बनता टीम की अगर हम बात करें। अच्छा, बात की जाए वाकई वो काफ़ी मेहनत करें अफगानिस्तान वाले, और उनके यहाँ इस तरह के इश्यूज नहीं आ रहे उनको। अगर आप किसी टीम को एक्चुअल में सपोर्ट करना चाहते हो, उनके साथ मॉरल सपोर्ट रखना है, आप अफगानिस्तान के साथ सपोर्ट रखो यार, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। वो लोग क्रिकेट के अंदर उनकी जान है। आप वो देखें राशिद खान की आप स्टेटमेंट्स देखें, उसने बंदे ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी क्रिकेट के लिए। पैशन तो इसको कहते हैं ना जो अफगानिस्तान वाले दिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वो लोग ज़िंदगी में पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं और हमें तो मुझे लगता है कि अब क्वालिफायर राउंड भी खेलने पड़ेंगे। ये सिचुएशन आ गई पाकिस्तान टीम की। अच्छा, मैं आईपीएल और पीएसएल को अगर मैं देखूं तो पीएसएल में कोई काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो नहीं खेलने आ रहे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ यार, जो डेट्स हैं वो कोलाइड हो रही हैं आईपीएल की और पीएसएल की, ओनली दैट्स वाई प्रायोरिटाइज़ किया जाता है आईपीएल को। आईपीएल के अंदर एक प्रीमियम क्रिकेट नज़र आ रही है, फास्ट क्रिकेट नज़र आ रही है। 220 के टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, 280 के टारगेट नज़र आ रहे हैं, 300 को वो लोग टच कर रहे हैं। तो मतलब कि कोई क्यों प्रेफर करेगा? पैसा वहाँ पर ज़्यादा है, आपको फेम वहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, आपको ऑडियंस वहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, आपको बड़े बड़े नाम वहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में एक घाटे का सौदा तो कोई भी नहीं करता। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप रेट करें आउट ऑफ 10 बुमराह और वसीम अकरम को, दोनों कहाँ पर करेंगे? आई विल रेट बोथ ऑफ देम 10 आउट ऑफ 10, बट ऑल्सो उनका जो एरा ऑफ रूलिंग क्रिकेट था वो अलग अलग था। अगर वसीम अकरम इस टाइम पे वसीम अकरम होता सेम वही वाला, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसी टाइप का, मतलब इस टाइप क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, इस टाइप क्रिकेट बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के अंदर भी इनोवेशन आती है। मतलब आप देखिए कि हम लोगों ने कभी भी 280 नहीं बनते देखा था T20 के अंदर, अब बन रहा है। तो मतलब अब क्रिकेट इतनी फास्ट होगी, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी विल लूज़। तो मेरे ख्याल में बुमराह को एज मिलता है। अगर हम पाकिस्तान के अगर हालिया परफॉर्मेंस की बात करें, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा है। 2025 में पाकिस्तान ने 16 मैच खेल के सिर्फ 3 मैच में फतह हासिल की है। तो इतनी पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के पीछे क्या आपको लगता है वजूहत हैं? मैंने जैसे पहले भी एक भाई को मैंने बताया कि इनकी बैड परफॉर्मेंस के पीछे एक तो मैनेजमेंट इनकी ठीक नहीं है,
ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनकी जो शौकियाँ मारते हैं ये इनका ध्यान अपने उस पे नहीं है, यानी कि इनको अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए, उस पे नहीं होता। लेकिन इनकी बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है।